Hello students, have you revised the chapter number 1? प्लीज इंश्योर कि जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं चैप्टर नंबर 1 के सभी कॉन्सेप्ट्स आपको बिल्कुल क्लियर हो। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है ग्लोब, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। इस सेशन में हम पढ़ेंगे पार्ट 1 ऑफ चैप्टर 2 लैटिट्यूड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमको पता है कि अर्थ इज द थर्ड प्लैनेट फ्रॉम द सन और अर्थ को 24 आवर्स लगते हैं रोटेट करने में और सन के चारों तरफ चक्कर काटने में या रेवोल्यूशन करने में टोटल टाइम लगता है 365 एंड 1/4 डेज। अर्थ अपने इलिप्टिकल ऑर्बिट पे रिवॉल्व करता है, मगर अर्थ रोटेट कैसे करता है? अर्थ की शेप स्फेरिकल तो है नहीं, इसकी शेप को हम लोग बोलते हैं जियोड, मतलब ये फ्लैट है पोल्स पर और थोड़ा सा बल्जिंग है, थोड़ा सा उभरा हुआ है बीच में या मिडिल में। तो अगर हम अर्थ की स्टडी करने बैठते हैं तो अर्थ को इस शेप में हम स्टडी नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए हम अर्थ को फॉर द पर्पस ऑफ स्टडी स्फेरिकल मानते हैं। आपने जरूर अर्थ का मॉडल देखा होगा जिसको हम ग्लोब बोलते हैं। तो ग्लोब बहुत तरह के साइजेस में आते हैं। अगर आप ग्लोब को थोड़ा सा ध्यान से देखें तो आपको मिलेगा कि दोनों पोल्स पे पिन लगे होते हैं ग्लोब के और ये थोड़ा सा तिरछा होता है, थोड़ा सा टिल्टेड होता है। अब ऐसा क्यों है? एन इमेजिनरी लाइन इज ड्रॉन कनेक्टिंग बोथ द पोल्स। एक इमेजिनरी लाइन है जो साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ अर्थ पे हम लोग ड्रॉ करते हैं और इसको हम लोग बोलते हैं एक्सिस ऑफ द अर्थ। ये एक्सिस परपेंडिकुलर नहीं है, थोड़ा सा स्लैंटेड है और इसका डिग्री ऑफ स्लैंट है 23.5 डिग्री विथ रेस्पेक्ट टू द परपेंडिकुलर लाइन। और अगर अर्थ की प्लेन को हम लेके चले तो ये है 66.5 डिग्री उस पे एंगल बनाए हुए। अर्थ जो है वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ रोटेट करता है, इसलिए हमको सनराइज ईस्ट में नजर आता है और सनसेट वेस्ट में नजर आता है। अब ये जो अर्थ की एक्सिस है ये टिल्टेड है और ये टिल्ट क्यों जरूरी है? तो ये जरूरी है 4 रीजन से। तो क्या क्या, चलिए देखते हैं। अगर अर्थ की एक्सिस परपेंडिकुलर होती तो अर्थ का वो वाला हिस्सा जो अब सन को फेस कर रहा है उसके हर एक पॉइंट पर सेम अमाउंट ऑफ सनलाइट मिलता और उससे क्या होता कि हर एक जगह पे सेम टेम्परेचर रहता। दोपहर 12 बजे को, जिसको हम लोग नून कहते हैं, उस समय सन जो है वो हमारे स्ट्रेट सर के ऊपर रहता है। इससे क्या होता है कि सनलाइट जो है वो स्ट्रेट हम पे गिरती है और टेम्परेचर काफी हाई होता है, जबकि सनराइज और सनसेट के समय सन जो है वो स्ट्रेट हमारे सर के ऊपर नहीं होता। तो इससे क्या होता है कि सन की जो लाइट है वो स्लैंटेड फॉर्मेट में या तिरछे फॉर्मेट पे अर्थ पे गिरती है, तो उस समय ज्यादा गर्मी नहीं होती। इसका मतलब क्या? अगर सनलाइट सीधे पड़े, स्ट्रेट पड़े, देन द टेम्परेचर विल बी मोर बिकॉज वी आर रिसीविंग मोर हीट। और अगर सनलाइट स्लैंटेड पड़े, इन दैट केस वी विल बी हैविंग लेस हीट। अर्थ के टिल्ट की वजह से वो वाला पोर्शन अर्थ का जो सन को फेस करता है वो सन के करीब होता है और उसको स्ट्रेट सनलाइट मिलता है और उस पे हीट ज्यादा पड़ती है, जबकि वो वाला पोर्शन जो सन को फेस तो कर रहा है मगर थोड़ा सा दूर है टिल्ट की वजह से, उसको स्लैंटेड सनलाइट मिलता है और हेंस उसको लेस हीट मिलता है। ये जो हीट का डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग होता है, इसके वजह से अर्थ पे सीजन्स आते हैं। यानी कि पहला एडवांटेज अर्थ के टिल्ट का है सीजन्स। सेकेंड एडवांटेज इज अर्थ का ये जो टिल्ट है जिसके वजह से हमको हर एक जगह पे अनइक्वल सनलाइट मिलती है, इसके वजह से अनइक्वल एयर प्रेशर बनता है, जिसके वजह से अनइक्वल वेदर सिस्टम्स डेवलप होते हैं और हर एक पोर्शन ऑफ अर्थ पे डिफरेंट क्लाइमेट रहता है। तीसरा जो एडवांटेज हमको मिलता है इस अर्थ के एक्सिस टिल्ट की वजह से वो है एक्सिस टिल्ट की वजह से जो हमको अनइक्वल हीट फ्रॉम सन मिला, इसके कारण से डिफरेंट ब्रीडिंग साइकिल्स, माइग्रेशन पैटर्न्स एंड हाइबरनेशन पीरियड्स देखे गए हैं एनिमल्स, बर्ड्स और प्लांट्स में। ब्रीडिंग साइकिल का मतलब होता है किस समय पे किसी भी लिविंग बीइंग को बच्चा होगा। माइग्रेशन पैटर्न का मतलब होता है एक पर्टिकुलर सीजन पे ड्यू टू सम सीजनल क्लाइमेट चेंजेस, ड्यू टू सम टेम्परेचर चेंजेस कहीं और पे चले जाना। और साथ में हाइबरनेशन पीरियड का मतलब होता है एक पर्टिकुलर टाइम पे एनिमल्स या प्लांट्स या बर्ड्स का इनएक्टिव हो जाना।
इस डिफरेंट ब्रीडिंग साइकिल, माइग्रेशन पैटर्न और हाइबरनेशन पीरियड की वजह से हमारे अर्थ पे काफी सारा बायोडाइवर्सिटी है। तरह तरह के एनिमल्स, तरह तरह के प्लांट्स यहाँ पे हैं और साथ में तरह तरह के इकोसिस्टम्स हैं। जो चौथा एडवांटेज हमको मिलता है अर्थ के इस एक्सिस के टिल्ट का, वो है एग्रीकल्चर में। फार्मर्स पूरी तरह से रिलाई करते हैं सीजन्स पे टू हार्वेस्ट देयर क्रॉप्स। एट द सेम टाइम जो डिफरेंट ह्यूमन एक्टिविटीज हैं लाइक टूरिज्म, आउटडोर रिक्रिएशन, एनर्जी कंजम्पशन, ये कुछ सभी चीजें भी इन्फ्लुएंस हो जाती है अर्थ के एक्सिस टिल्ट की वजह से। अब जिस तरह से एक्सिस एक इमेजिनरी लाइन है, ऐसे ही बहुत सारे इमेजिनरी लाइंस हमने अर्थ पे ड्रॉ किए हैं उसको स्टडी करने के लिए। अगर आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हो साउथ पोल से लेकर नॉर्थ पोल तक और इस पूरे डिस्टेंस का बीचों बीच वाला पोर्शन देखते हो और वहां पे एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हो विच इज पैरेलल टू बोथ द साउथ पोल एज वेल एज द नॉर्थ पोल, तो इस लाइन को हम बोलते हैं इक्वेटर। ये इक्वेटर जो है अर्थ को दो पार्ट्स में डिवाइड करता है। एक पार्ट है जो इक्वेटर से लेकर नॉर्थ पोल तक है जिसको हम लोग बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और दूसरा पार्ट है जो इक्वेटर से लेकर साउथ पोल तक है जिसको हम लोग बोलते हैं सदर्न हेमिस्फीयर। अब इक्वेटर के दोनों तरफ अगर हम पैरेलल लाइंस ड्रॉ करें तो इन पैरेलल लाइंस को हम लोग बोलते हैं पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। इक्वेटर को हम मान लेते हैं 0 डिग्री लैटिट्यूड और जितने भी लैटिट्यूड्स हम ड्रॉ करते हैं इक्वेटर से लेकर नॉर्थ पोल तक यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, उनको एक डिग्री, एक नंबर दी जाती है और साथ में उनके पीछे लगाया जाता है कैपिटल N जिसका मतलब होता है नॉर्थ। ठीक उसी तरह से इक्वेटर से साउथ पोल की तरफ जितने भी लैटिट्यूड्स होते हैं सबको रिप्रेजेंट किया जाता है एक नंबर से, उसके बाद डिग्री लगाते हैं, उसके बाद में एक सफिक्स लगाते हैं कैपिटल S जिसका मतलब होता है साउथ। ये नेमिंग कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। चंद्रपुर नाम की एक जगह है महाराष्ट्र में, ठीक उसी तरह से बेलो हॉरिजॉन्टे नाम की एक जगह है ब्राजील में जो साउथ अमेरिका में है। ये दोनों जगह 20 डिग्री लैटिट्यूड पे अवस्थित हैं, मगर चंद्रपुर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, इसलिए चंद्रपुर को हम बोलते हैं लोकेटेड ऑन 20 डिग्री N, जबकि बेलो हॉरिजॉन्टे सदर्न हेमिस्फीयर में लोकेटेड है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं सिचुएटेड ऑन 20 डिग्री S। हम इक्वेटर से जितना पोल की तरफ चलते जाएंगे डिग्री ऑफ लैटिट्यूड बढ़ता जाता है। वैसे तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स हो सकते हैं, बट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हम बोलते हैं कि टोटल 180 लैटिट्यूड्स हैं इंक्लूडिंग द इक्वेटर। अब चलिए देख लेते हैं सम इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। तो सबसे इंपॉर्टेंट पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड है द इक्वेटर। ये 0 डिग्री लैटिट्यूड है जिसने अर्थ को डिवाइड किया है दो पार्ट्स में, नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर। सन जो है ये डायरेक्टली शाइन करता है इक्वेटर के ऊपर और इस एरिया में सबसे ज्यादा सनलाइट मिलता है थ्रू आउट द ईयर। सेकेंड पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है 23.5 डिग्री नॉर्थ। Third latitude is Tropic of Capricorn, which is 23.5 degrees south. Fourth is Arctic Circle, which is 66.5 degree north. Fifth is Antarctic Circle, which is 66.5 degrees south. Sixth is North Pole, which is 90 degree north. Seventh is South Pole, which is 90 degree south. ये पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड एक दूसरे को कभी नहीं छूते, इसीलिए इनको पैरेलल्स कहा जाता है। अगर हम नॉर्थ पोल या साउथ पोल की बात करें तो यहां पे लैटिट्यूड बेसिकली एक पॉइंट है, एक बिंदु है। अर्थ जो है ये सन के चारों तरफ जैसे रिवॉल्व कर रहा है, एट द सेम टाइम वो रोटेट भी कर रहा है, तो इंटेंसिटी ऑफ सनलाइट जो अर्थ पे आती है इसको हम आसानी से मेजर कर सकते हैं। मैंने पहले ही बोला कि सन जो है वो सबसे ज्यादा चमकता है इक्वेटर के ऊपर। सन की जो मूवमेंट होती है ना, ये बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होती है। हर साल के 21 या 22 जून को सन जो होता है वो डायरेक्ट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर होता है। इस दिन को बोला जाता है समर सोलिस्टिस इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये दिन सबसे लंबा दिन होता है और रात सबसे छोटी होती है, जबकि इसी दिन में अगर हम बात करें सदर्न हेमिस्फीयर की तो सदर्न हेमिस्फीयर में सबसे छोटा दिन होगा और सबसे लंबी रात होती है। ठीक उसी तरह से 21 या फिर 22 दिसंबर हर साल सन डायरेक्टली शाइन करता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर। इस दिन को हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में बोलते हैं विंटर सोलिस्टिस। ये जो दिन होता है ये शॉर्टेस्ट डे एंड लॉन्गेस्ट नाइट होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, जबकि लॉन्गेस्ट डे एंड शॉर्टेस्ट नाइट होता है इन द सदर्न हेमिस्फीयर।
ये जो एरिया है बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर टू ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये मैक्सिमम सनलाइट रिसीव करता है, इसलिए यहाँ का क्लाइमेट वार्म होता है और यहाँ पे रेनफॉल बहुत ज्यादा होता है। इस एरिया को हम लोग बोलते हैं टॉरिड जोन ऑफ अर्थ। जो एरिया अर्थ का ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर आर्कटिक सर्कल तक है इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से लेकर अंटार्कटिक सर्कल तक है इन द सदर्न हेमिस्फीयर, यहाँ पे सन रेज स्लैंटिंग आती हैं। यहाँ पे सन कभी भी डायरेक्टली सर के ऊपर नहीं चमकेगा, हेंस यहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा सा लो होता है और साथ में यहाँ पे ठंडी हवाएं चलती हैं। इस एरिया को बोलते हैं टेम्परेट जोन ऑफ अर्थ। जो एरिया है बिटवीन आर्कटिक सर्कल टू नॉर्थ पोल इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड अंटार्कटिक सर्कल टू द साउथ पोल इन द सदर्न हेमिस्फीयर, यहाँ पे एक्सट्रीमली स्लैंटिंग सन रेज आती है, इसलिए यहाँ पे हीट एक्सट्रीमली लो होता है। सो यहाँ पे टेम्परेचर काफी डाउन होता है एंड मेजॉरिटी टाइम ऑफ द ईयर ये सब जगहें ढकी होती हैं थिक आइस कवर से। इस एरिया को हम लोग बोलते हैं फ्रिजिड जोन। तो टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन एंड फ्रिजिड जोन, इन तीनों को मिला के बोला जाता है हीट जोन्स ऑफ अर्थ, और इनको हम इजीली आइडेंटिफाई कर पाते हैं जस्ट विद द हेल्प ऑफ लैटिट्यूड्स। अब एक्सिस और लैटिट्यूड्स के अलावा भी और एक इंपॉर्टेंट इमेजिनरी लाइन है जिसको हम लोग बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। तो क्या है लॉन्गिट्यूड और ये कैसे यूजफुल है, इसका आंसर जानने के लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा अगले सेशन तक, विच इज पार्ट 2 ऑफ चैप्टर 2। टिल देन कीप लर्निंग।